जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। इसके बाद वी गोना टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर। हमारे पास फर्टिलाइजर कितनी तरह के होते हैं और इनको यूज करने से हमें फायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं। मैं दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में आज बात करूंगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ब्यूटिफिकेशन एज वेल। तो जनाब, अगर आपका किसी गांव से ताल्लुक है या अगर कभी कभार आप गांव गए हैं या आपका किसी भी तरह से ज़राअत से खेती बाड़ी से ताल्लुक है, तो आपने ये मंजर कभी ना कभी अपनी जिंदगी में लाजमी तौर पे देखा होगा। ये एक साहब हैं जो बुनियादी तौर पर एक फसल को खाद दे रहे हैं। इस खाद को हम अंग्रेजी में फर्टिलाइजर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये फर्टिलाइजर क्या है और इनको हम क्यों देते हैं। तो इन चीजों को रिमाइंड करवाने के लिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की तरफ लेके चलना चाहूंगा, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि बेटा आम तौर पे तो पौधा अपने सारे न्यूट्रिएंट या जमीन से ले रहा होता है या हवा से ले रहा होता है। बट समटाइम्स इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, तो फिर हम उस न्यूट्रिएंट को प्लांट को अपनी तरफ से अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट जो जमीन में कम है और हम उसको अपने एंड पे प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को, उन कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल्स को हम, मेरा बच्चा, फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आप जो चीज देख रहे हैं जो फसलों की दी जा रही है, दिस इज बेसिकली अ फर्टिलाइजर। और इन फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस को हमने आज अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना। अब अगर हम फर्टिलाइजर की डेफिनेशन की बात करें मेरा बच्चा, तो द डेफिनेशन दैट वी गेट टू नो इज कि भाई फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली द मटेरियल, ये वो मटेरियल्स हैं और सब्सटेंसेस, या ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम ऐड करते हैं इन द सॉइल, जिनको हम बेटा जमीन में ऐड करते हैं और बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। भाई हर वो चीज जो हम प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए जमीन में ऐड कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा बोलेंगे हम फर्टिलाइजर। इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है। पहले हम उतनी ज्यादा मिकदार में फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते थे, इतनी ज्यादा मिकदार में हम आज करते हैं। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं मेरा बेटा, हम उनको दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और उनमें से जो हमारे पास पहली कैटेगरी है वो है जनाब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मेरा ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है ना जनाब, ये बेसिकली वो फर्टिलाइजर हैं जो हम सिंथेटिकली बनाते हैं। यानी ये वो फर्टिलाइजर हैं जो बेसिकली ऑर्गेनिक नहीं होते। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आई होप आपको होगा, वो चीज जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, वो ऑर्गेनिक होती है। तो ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है हमारे, दे आर बेसिकली नेचुरली अकरिंग, ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल होते हैं, यानी कुदरती तौर पर जमीन में मौजूद होते हैं। अब इनकी एग्जांपल है जी हमारे पास जैसे कि जिप्सम है, या जिप्सम के अलावा कुछ नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स हैं जो बेसिकली जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो सिमिलरली अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो आम तौर पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं ना मेरा बेटा, ये या तो प्लांट सोर्स से लिए जाते हैं या एनिमल सोर्स से लिए जाते हैं। तो वी से दैट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट सोर्स, यानी इनको हम एनिमल या प्लांट सोर्स से लेते हैं। पहली बात तो ये है। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास हैं जनाब एक तो मेन्यूर। अब ये जो मेन्यूर का लफ्ज है बेटा, ये यूज किया जाता है गोबर के लिए। जो जानवरों का गोबर होता है, जानवरों का फुजला होता है, उसको हम बायोलॉजी में मेन्यूर बोलते हैं। वो एक फर्टिलाइजर है, याद रखिएगा। इसी तरह कंपोस्ट, कंपोस्ट एक ऐसा मटेरियल है बेटा तो प्लांट्स के लीव्स वगैरह को डिकम्पोज करवाने के बाद बनाया जाता है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं जी, मैन्योर, कंपोस्ट की। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारे पास जिप्सम की एग्जांपल है, इसके अलावा पोटाशियम और नाइट्रोजन की कुछ फर्टिलाइजर हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। अब आपके विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा बच्चा, अगर आप थोड़ा सा इधर देखिए,
तो जो मेनूर है, जो गोबर है, वो कुछ इस तरह का होता है। किसान जो है वो क्या करते हैं, गोबर इकट्ठा किया और प्लांट जहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं वहां पर उसको फेंक दिया, तो वो जमीन में मिल जाता है और अपना जो है एक्टिविटी परफॉर्म करता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाता है। ये जो दोनों टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है मेरा बेटा। ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इनके बारे में एक खास बात तो ये है कि अगर इनमें जो बेसिक कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन होना, तो इनको फिर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं कहते, हम कहते हैं भाई ये है ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी ऐसे फर्टिलाइजर जो हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा इन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खास बात बेटा ये होती है कि दे कैन डिसॉल्व वेरी इजीली इन वाटर। ये पानी में बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जो है ना वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब जब ये डिसॉल्व जल्दी हो जाते हैं ना, तो इनका इंपैक्ट भी फौरन ही होता है, यानी जैसे ही इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम डालेंगे फौरन से डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होते ही अपना जो इंपैक्ट है वो प्लांट के ऊपर कर देगा। बट एज कंपेयर टू दैट, अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें ना बेटा, तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड दे टेक टाइम, और इनको वक्त लगता है टू डिसॉल्व, और इनको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए, ये तो हमने बात कर ली कि ये जो फर्टिलाइजर है हम प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। जब जमीन के अंदर कोई कंपोनेंट कम हो जाता है तो उसको हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजर को यूज करने का फायदा है, इससे प्लांट की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। बट यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या इन फर्टिलाइजर्स को, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज करने का कोई नुकसान भी है? तो जी डेफिनेटली बहुत सारे नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के। आइए जरा उनको करते हैं एड्रेस। मेरा बच्चा, अगर हम बात करें कि भाई व्हाट आर द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, ये लफ्ज आपकी किताब में लिखा हुआ है जी कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, यानी अगर हम फर्टिलाइजर्स का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करें, एक्सेस इस्तेमाल करें, तो उससे हमें क्या क्या माहौलियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, एक बात तो बेटा ये समझ लीजिए कि फर्टिलाइजर हमें इस्तेमाल तो करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम फर्टिलाइजर को एक मुकर्ररा हद तक, एक मखसूस हद तक इस्तेमाल करें, उनका एक्सेसिव यूज ना करें, उनका एक्स्ट्रा यूज ना करें। तो अभी हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो फर्टिलाइजर के एक्स्ट्रा यूज की है। अच्छा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर आता है मेरा बेटा, वो है जनाब यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन केमिकल सब्सटेंसेस इन सॉइल। भाई, यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है कि जमीन के अंदर जो केमिकल मटेरियल्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। होता यह है कि जब हम फर्टिलाइजर्स को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की जमीन में मिकदार बढ़ जाती है, और इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये जो यूट्रोफिकेशन है ये पौधों की ग्रोथ के लिए बेटा बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। इसके अलावा बेटा अगर हम पर्टिकुलरली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के यूज की बात करें, जो कि बेसिकली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं उनका जो ज्यादा इस्तेमाल है उनसे भी बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं, और उनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है जी एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं ये जब अप्लाई किए जाते हैं तो इनकी एप्लीकेशन के दौरान बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकलती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एयर में जाती है और उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हो सकता है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का एक नुकसान तो ये। इसके अलावा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की वजह से जो पेस्ट का रिप्रोडक्टिव रेट है वो भी बढ़ जाता है, यानी अगर आप किसी जगह पर ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं तो वहां पर जो पेस्ट रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो भी बढ़ जाता है और उससे भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना
करना पड़ सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का जो यूज है बेटा उसके दौरान एमिशन ऑफ नाइट्रेट्स भी होती है। बहुत सारे नाइट्रेट्स भी ऐसे होते हैं जो एमिट होते हैं और उनकी वजह से भी माहौल को नुकसान पहुंचता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के अलावा अगर हम बाकी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उनका यूज भी मसाइल से प्रॉब्लम्स से खाली नहीं है। जो बाकी के हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका एक्स्ट्रा इस्तेमाल, उनका एक्सेसिव इस्तेमाल मेरा बच्चा रिलीज ऑफ अमोनिया कॉज करता है। यानी अगर हम उनको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होगी और वो भी डेफिनेटली जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए काफी हद तक डैमेजिंग होगी। फाइनली अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें बेटा तो उनके यूज से भी एक्स्ट्रा यूज से भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं भाई उनका जो यूज है उनसे एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट लीचिंग। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रेट्स होंगे वो जमीन में नीचे चले जाएंगे, ऊपर प्लांट के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। इस प्रोसेस को नाइट्रेट लीचिंग कहते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वजह से। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको नजर आ रहा होगा ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की हैं वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से की हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वजह से फिर भी कंपैरेटिवली कम मसाइल होते हैं। तो जो रिकमेंडेशन होती है हमेशा वो ये होती है कि भाई आप ज्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज करें। और अगर आप इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर भी रहे हैं तो पहले ये डिटरमिन कर लें कि जहां पर आपने इनको यूज करना है उस जमीन की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिक्वायरमेंट 1 लीटर की और आपने 2 लीटर डाल दिए तो फिर मसाइल हो सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर हमेशा फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन करते हुए कि कितना फर्टिलाइजर चाहिए है उसी हिसाब से आपको डालना चाहिए। आज का हमारा लेक्चर फर्टिलाइजर के हवाले से डेडिकेटेड था। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।